बताएं आपको, डॉक्टर्स की हड़ताल पर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। जी हां, हरियाणा में एस्मा को लागू कर दिया गया है। यानी कि 6 महीने के लिए जब एस्मा लागू किया गया तो गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि अब कोई भी डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा पाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए ये एस्मा का कानून जो है वो लागू किया गया है और अब हड़ताल पर कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी डॉक्टर नहीं जा पाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बताएं, आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी कि एस्मा, ये हड़ताल को लागू करने के लिए लगाया जाता है, हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है और यही फैसला जो है वो प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एस्मा लगा कर लिया है। जानकारियां लेते हैं, रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पूरी जानकारी। बिल्कुल कश्यप, देखिए जिस प्रकार से डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बात कर रहे थे कि 14 तारीख से तमाम जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी जाएंगी, चाहे इमरजेंसी सेवा की बात हो चाहे ओपीडी की बात हो, तो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की बात कर रहे थे। उससे पहले एक दिन पहले मुख्यमंत्री और अनिल विज के साथ जो है डॉक्टर्स की जो है वो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो पूरी जो मीटिंग है उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई सहमति बनी या नहीं बनी, तो उसके बाद भी डॉक्टर्स ने जो कहा है कि 14 तारीख से तमाम जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी जाएंगी। तो इसको देखते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से एक ट्वीट आया। ट्वीट में साफ कर दिया गया है कि कोई भी स्वास्थ्यकर्मी किसी भी प्रकार की हड़ताल में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं 6 महीने तक जो एस्मा लगाया है उसके चलते उन पर विभागीय कार्रवाई या फिर उनको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो इसके साथ साथ तमाम जो चीजें हैं उसके बाद ट्वीट के बाद गृह मंत्री अनिल विज का एक बयान और आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि एस्मा लगाए जाने के बाद जो पूरा देश जो कोविड की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में डॉक्टर्स का एक समूह हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोविड की लड़ाई में बाधा डालने का काम है। डॉक्टर्स की मांगों को बैठकर स्वीकार करके विभाग को भेज दिया था और हमारा सकारात्मक जो रवैया था, रुख था, वो डॉक्टरों के साथ था और सीएम ने सैद्धांतिक मंजूरी भी तमाम जो डॉक्टर्स थे उनकी मांगों को देखते हुए दे दी थी। इसके अलावा गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया, सीएम के प्रधान सचिव डीएसएसी और गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने उनका 2 घंटे बातचीत के लिए इंतजार किया, लेकिन बातचीत के लिए डॉक्टर्स नहीं पहुंचे और मुझे उनकी तरफ से बड़ा जो आरोप है वो भी लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इनके पीछे कोई ना कोई है जो कोविड की महामारी से निपटने में बाधा उत्पन्न करवा रहा है, तो इसलिए एस्मा लगाना जो है वो जरूरी है और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज पर वापस लौटे और इस प्रकार की कोई हड़ताल करता है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल रवि, वैसे लोकतांत्रिक सरकारों में एस्मा लगाना जो है वो जायज नहीं समझा जाता है, लेकिन ये चूंकि हालात इस तरह के बन रहे हैं कि मजबूरन सरकार को एस्मा लगाने का फैसला किया गया। ऐसे में डॉक्टर्स का या उन लोगों का, उन नेताओं का क्या कुछ पक्ष है जो कि डॉक्टर्स ही हैं जो ये आंदोलन कर रहे थे, जो कि हड़ताल पर बैठे थे? केशव, अभी तक किसी प्रकार की जो कोई जानकारी डॉक्टर्स के किसी समूह से या किसी डॉक्टर से जो इन हड़ताल में शामिल था उनसे बात नहीं हो पाई, उनकी तरफ से अभी अपना पक्ष नहीं रखा गया है। ऐसे में तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। आगे की रणनीति क्या है, डॉक्टर्स की जो मांग है वो कहीं ना कहीं स्पेशल कैडर को लेकर है, उनका स्पेशलिस्ट का एक कैडर बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाए स्पेशलिस्ट की, तो ऐसा उनकी मांग है। और उनका एसएमओ की भर्ती के लिए भी कहीं ना कहीं हुआ है कि सीधे तौर पर जो एसएमओ की भर्ती होती है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर तय होना चाहिए। ये तमाम चीजें थी, ये मांगे थी। ये हालांकि अनिल विज के ने साफ करते हुए ये कहा है कि हमारा जो रुख था सकारात्मक था, हमारी जो तमाम जो चीजें थी उन पर सहमति बन गई थी। उसके बाद भी डॉक्टर्स जो है जो गृह सचिव है राजीव अरोड़ा उनसे मिलने नहीं आए, तो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से साफ करा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे में कोई ना कोई जो ताकत है जो कोरोना की लड़ाई में बाधा पहुंचाने का काम करना चाहती है, तो इसलिए हमें मजबूरन एस्मा लगाना पड़ा और उस एस्मा के चलते तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको ड्यूटी पर जाना पड़ेगा और कोरोना की लड़ाई में जो है अपनी हिस्सेदारी दिखानी पड़ेगी। और अगर कोई डॉक्टर्स, कोई स्वास्थ्यकर्मी इस प्रकार की हड़ताल में शामिल होता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल रवि, इस तरह की सिचुएशन के अंदर एस्मा लगाना वो सरकार की गंभीरता और सख्ती दोनों को ही दर्शा रहा है, क्योंकि एस्मा का मतलब है कि अब जो कर्मचारियों के नेता हड़ताल अगर करेंगे तो बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार तक किया जा सकता है।
बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में कोरोना, देश और प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो अपने आप में एक चिंता का विषय है। लगातार सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है, कोरोना से निपटने के लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी कर रही है, तमाम जो लोगों को है उनको प्रेरित कर रही है कि आप मास्क लगाए, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, या फिर तमाम जो भीड़ भाड़ वाली क्षेत्र है उनमें जाने से बचे। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम इक्विपमेंट्स जो है हॉस्पिटलों में मुहैया कराने की बात कर दी। आईसीयू बेड्स हैं वो अवेलेबल करा रखे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं, सिलेंडर्स मुहैया कराए। तो तमाम जो चीजें हैं वो सरकार एक तरफ जो है जो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वो कर रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रदेशवासी को इस प्रकार का नुकसान उठाना पड़े कि उनको ओपीडी में अगर उनको जाना हो, उनको कोई इमरजेंसी सेवाओं के लिए जाना हो और वो सेवाएं बाधित रहे। इस कोरोना काल में तमाम जो प्रदेशवासी हैं उनका हित पहले देखना है और उनके हित को देखते हुए एस्मा लगाने का जो ऐलान है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद रवि आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए आप। अनिल विज जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, यह भी आपको सुनवाते हैं। सारा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे समय में डॉक्टरों के एक समूह ने हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लड़ाई में बाधा डालने का काम किया। मुख्यमंत्री जी के पास और अन्य विभागों के पास भेज दी थी। हमारा सकारात्मक रुख था और कल मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होने के बाद उनकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई थी। अब कोई नई चीज करनी है तो कई विभागों में जाती है फाइल, उसमें समय भी लगता है। सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई और उनको बातचीत करने के लिए डीएस देसी और राजीव अरोड़ा जी 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। उनको बता दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि चाहे दे दी है, हमने तो हड़ताल पर जाना ही जाना है। मुझको लगता है इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विघ्न डालना चाहता है।